बिना तड़प रही हो। तुम पति से प्रेम चाहती हो, पति से सम्मान चाहती हो, परंतु पति सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लगातार अपमान कर रहा है। भरे बाजार झगड़ा शुरू कर देता है, कहीं भी तुम्हें लज्जित कर देता है। यहाँ तो छोड़ो, ससुराल में तो कहीं का छोड़ा ही नहीं, तुम मायके भी लेकर जाती हो उसे। एक आध दिन ठीक रहता है, अगले दिन वहां भी शुरू कर देता है। यही लड़ाई, यही झगड़े। आज तुम्हारे मायके में भी तुम्हारा सम्मान नहीं है। सभी जानते हैं कि तुम दोनों के बीच अब कुछ नहीं है, प्रेम नहीं है। तुम्हें यही बात तो तुम्हें खटकती है कि तुम्हें जो कहना था काश तुम कमरे में ही कहते। प्यार भरे इस रिश्ते में थोड़ा सा प्यार जिंदा रखते, परंतु उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। पढ़ा लिखा है, अच्छे घर का है, समझदार है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, परंतु सारी दुश्मनी तुमसे। छोड़ता भी नहीं है तुम्हें। ऐसा नहीं कि तुम्हारा त्याग कर दिया, तुम्हारे साथ ही रहता है, परंतु जरा सा भी प्रेम नहीं करता है, इज्जत नहीं देता है। कहीं साथ चलने के लिए कहो तो बिल्कुल तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि मोबाइल पर तुम्हारे साथ एक तस्वीर खिंचाने में भी उसे कभी कभी आपत्ति होती है। नहीं चाहता है वो कि किसी सेल्फी में वो तुम्हारे साथ आ जाए। मैं ये जितनी प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, ये सारे अंदाज पर नहीं बता रही हूँ। ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे कमेंट सेक्शन में, मेरे ईमेल आईडी पर भर भर कर आ रहे हैं। इसीलिए ये सारी समस्याओं को आज मैंने अपने मुंह से कहा, क्योंकि मेरी कितनी सारी बहनों ने लिखा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, दीदी मुझे बचा लीजिए। कोई मेरा अपमान कर रहा है तो कभी पति हाथ उठा रहा है, कभी गालियां दे रहा है, कभी मायके में जाकर झगड़ा कर रहा है, कभी ससुराल में कहीं का नहीं छोड़ा, कभी दुकान पर लड़ाई करने लगता है तो कभी सड़क पर लड़ाई करने लगता है। इन सारी समस्याओं को सुनकर आज एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगी। पति 100% होगा तुम्हारे वश में। बहुत सात्विक प्रयोग आज लेकर आई हूँ। जैसे जैसे तुम प्रारंभ करोगी, देखो रिश्ता एक दिन में नहीं बिगड़ता। पहले ही दिन पति ने इतनी सारी लड़ाइयाँ करना प्रारंभ नहीं कर दी होगी। पहले मूड बदला होगा, कभी थोड़ा सा झगड़ा किया होगा, फिर उसकी हिम्मत बढ़ी, यहाँ तक पहुंचा। अब तो उसने सारी हदें क्रॉस कर दी। और तुम क्या कर रही हो? तुम इंतजार कर रही हो समय का कि काश सब कुछ एक दिन ठीक हो जाए। शादी के एल्बम निकाल कर देखती हो तो सब कितने खुश नजर आ रहे हैं। तुम्हारे माता पिता तुम्हें विदा किए हैं, सब खुश है। तुम्हारा पति कितना खुश है तुम्हें सिंदूर देकर। तुम उन पलों को फिर से जीना चाहती हो। तुम चाहती हो कि वो दिन फिर से आ जाए। शादी के बाद जब तुम घूमने कहीं गई थी, कितना अच्छा था सब कुछ, तुम चाहती हो फिर वो दिन सामने आ जाए। और वो दिन सामने अवश्य आएगा। तुम्हें घबराना नहीं है। तुम तो स्त्री हो, तुम शक्ति का वह स्वरूप हो। तुम डर गई तो समझो संसार डर गया। न रोना है तुम्हें, न घबराना है, और ना ही आंखों से आंसू बहाना है। आज एक छोटा सा दिव्य प्रयोग लेकर आई हूँ। बहुत प्राचीन है ये प्रयोग, बहुत लाल किताब तक में भी इसका जिक्र है। ज्योतिष शास्त्र के खजाने से एक मोती लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी। मेरी बहनों, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका दुख आपके चेहरे से भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। विगत 15 वर्षों से सफल प्रयास कर रही हूँ। घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होने दूंगी। मैं केवल एक माध्यम हूँ, जो कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं। एक छोटी सी बात, ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से किसी भी व्यूअर से, किसी भी सब्सक्राइबर से 1 रुपया की भी धनराशि की डिमांड नहीं की जाती है। यदि मेरी तस्वीर लगाकर, मेरे चैनल का आइकन लगाकर कोई आपसे पैसे मांग रहा है, कोई व्हाट्सएप नंबर दे रहा है, तो वह फ्रॉड है। फ्रॉड से बचे और ईश्वर उसका भी कल्याण करे।
तंग आ गई हो तुम लड़ाई झगड़ों से, तंग आ गई हो अपमानित होते होते, लज्जित हो गई हो, अब सिर्फ रोती हो और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस दिन का इंतजार करती हो, तो चलो इस दिन को अपने जीवन में आज के आज लाते हैं, कदम आगे बढ़ाते हैं, तभी तो कहीं पहुंचोगी, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। केवल और केवल महिला करे यह प्रयोग, पुरुष के लिए नहीं है। अर्थात यदि पत्नी आपकी परेशान कर रही है, पत्नी को वश में करना, तो यह प्रयोग ना करे, या केवल महिला करेगी, अर्थात यह स्वच्छ पति वशीकरण है। सिर्फ पुरुष देख ले, समझ ले, कभी किसी को काम आएगी आपकी ये जानकारी। पीरियड्स के बाद जब आप बाल धो लेती हैं तभी यह प्रयोग करें, शुक्ल पक्ष हो कृष्ण पक्ष हो कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ दुर्गा की एक तस्वीर या मूर्ति आपके पास होनी चाहिए। आपको यह प्रयोग 11 दिनों तक लगातार करनी है। आपको लेना है थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा पीला चंदन और एक पान का पत्ता। हर दिन नया पान का पत्ता चाहिए। 11 दिनों तक 11 अलग अलग पान के पत्ते चाहिए। आप थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा चंदन आपस में मिलाकर पेस्ट बना लें और पान पत्ते की डंडी थोड़ी सी तोड़ लें। पान पत्ते की डंडी काफी लंबी होती है तो थोड़ा सा तोड़ लें। इसी पान पत्ते के सीधे भाग में आप श्रीम लिख दें किसी पेस्ट से। ये जो पेस्ट आपने बनाया है श्रीम लिख दे बड़ा बड़ा और माँ दुर्गा के पास चढ़ा दें। अब जो ये पेस्ट बनाया आपने, सारा पेस्ट इस पान के पत्ते के ऊपर चढ़ा दें, अर्थात केसर और पीले चंदन का ये पेस्ट पान के पत्ते पर रख कर माँ दुर्गा को अर्पित करें, परंतु पहले श्रीम शब्द ऊपर लिख दें। उसके नीचे आप यह सारा पेस्ट डाल दें, किसी कटोरी बर्तन में नहीं, सारा पेस्ट पत्ते पर डाल दें, थोड़ा सा ही घोलें और ये पेस्ट माँ दुर्गा के पास चढ़ा दें पत्ते के सहित, पान के पत्ते के सहित। आपको चंडिका स्रोत का पाठ करना है। माँ दुर्गा का जो स्रोत होता है, पाठ जो होता है, यह आपको 11 दिनों तक लगातार करनी है। पहले माँ दुर्गा को नमन करें, उन्हें सिंदूर लगाएं, हाथ जोड़कर अपनी समस्या बताएं। आपको जो कष्ट है, जैसे अपनी मम्मी को बताती हैं फोन करके सामने करके, वैसे आप माँ को अपनी सारी समस्या बताएं और आप क्या चाहती हैं, क्या सब कुछ ठीक हो जाए, मान सम्मान आपका बढ़ जाए, पति और पत्नी में प्रेम बढ़ जाए, पति आपके वश में हो, यह आप माँ से कह दें और उसके बाद इस पाठ को करें। पाठ जब समाप्त हो जाए, आरती जब आप कर ले, तो इस पेस्ट का तिलक अपने माथे पर लगाएं और तुरंत पति के सामने जाएं। पति की दृष्टि हर हाल में इस पर पड़नी चाहिए। यह अद्भुत टोटका है। यदि पति दूर हो, आप मायके में हो, तब आप तस्वीर के सामने जाकर भी यह प्रयोग कर सकते हैं, उतना ही काम करेगा ये। तस्वीर की भी आंखें खुलकर हमें देखती है, तो आपको पति के सामने हर हाल में इस तिलक को लगा के जाना है और 11 दिनों तक लगातार यह करनी है। हर दिन पान का पत्ता नया रहेगा और ये पान का पत्ता आपको जल में प्रवाहित कर देनी है। आप 11 दिनों तक लगातार यह करें। 3 दिन से ही असर प्रारंभ हो जाएगा। 6ठे-7वें दिन होते होते तो आप गदगद हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हो क्या रहा है मेरे साथ, परंतु धैर्य रखें। 11 दिन का ये कंप्लीट करें और देखिए क्या चमत्कार होता है आप दोनों के दाम्पत्य जीवन में। अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रेम आप दोनों को। बहुत बहुत धन्यवाद।